नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। ये पिशाचनी सीरीज़ चल रहा है जो कि 6 पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुनो। 1 2 3 4 5 पार्ट। अब तक हमने सुना था कि निधि गायब हो जाती है। राजन माया के घर जाता है निधि के बारे में पूछने। वापस आता है तो देखता है कि निधि तो घर पर है और राजन की माँ सीट पास गिरी हुई है। राजन सपने में देखता है कि उसकी माँ को कोई मार रहा है। वह हॉस्पिटल फ़ोन करता है। वहाँ से खबर आती है। उसके बाद से देखता है कि कोई परछाई बैठी चूहा खा रही थी। राजन ने अंदाज़ा लगाया है कि यह कोई और नहीं उसकी पत्नी निधि है। वापस आकर देखा तो निधि अपनी जगह पर सो रही थी। राजन सब देखकर हैरान हो गया था और डर भी गया था। वह जाकर दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठा और डर भी गया था। वह जाकर दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखें लग जाती है। सुबह सुबह राजन को अपनी माँ की मौत की खबर आती है। माँ की बॉडी को रिसीव करता है और राजन और निधि दोनों मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनका और कोई खास परिवार नहीं था। राजन काफ़ी परेशान है कि जो उसके साथ है वह उसकी पत्नी निधि है या कोई भ्रम हो रहा है। राजन ऑफिस से घर वापस आ चुका था। राजन आज काफ़ी परेशान था। वह माँ को खो चुका था। राजन जब से इस घर में आया है एक दिन भी सुकून की नींद उसे नहीं मिली है और अजीब अजीब सी चीज़ें उसके साथ होती है। राजन को याद आया कि यह घर दिलवाने में उसकी जिसने मदद की थी उसका नंबर अभी भी राजन के पास था। राजन मन ही मन सोचने लगा कि उस व्यक्ति से बात करें। राजन ने हरविंदर सिंह को फ़ोन लगाया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ। क्या मैं हरविंदर सिंह जी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी कहिए, मैं हरविंदर बोल रहा हूँ। हरविंदर जी, मुझे आपसे पूछना था, जो घर आपने मुझे दिलवाया उसके बारे में ज़रा पूछताछ करनी थी। मैंने कई फ्लैट्स दिलवाए हैं। आप बताइए मैंने आपको किधर फ्लैट दिलवाया है? हरविंदर जी, कांगड़ा के नूरपुर मोहल्ले में ही। नूरपुर का नाम सुनते ही हरविंदर सिंह ने चुप हो गए थोड़ी देर के लिए और फिर बोले, हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हरविंदर जी, जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है। क्या आपने इस घर के बारे में मुझसे कुछ छुपाया है? हरविंदर, नहीं नहीं सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। जो भी बातें थी मैंने आपको बताया है। बस एक बात है जो कि आपको नहीं पता थी। वह आपके घर के बारे में नहीं है बल्कि उस मोहल्ले के बारे में है। मोहल्ले के बारे में? ऐसा क्या है? नूरपुर मोहल्ले के बारे में। राजन जी, मैंने ऐसा सुना है पर मैं आपको यह गारंटी नहीं दे सकता कि जो मैंने सुना है वह सही है कि नहीं। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस मोहल्ले के बारे में ऐसा सुनने में आया था कि अचानक से कोई 16-17 साल की लड़की वहाँ से मोहल्ले से गायब हो गई थी। उसके बाद से अचानक से वहाँ कई नौजवान गायब हो चुके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि अफवाह है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हैं राजन जी? राजन, जो लड़की गायब हुई थी क्या उसका नाम आप जानते हैं? नहीं नहीं सर, अफवाहों के बारे में कौन पता करता है। ठीक है, आपका धन्यवाद। और राजन ने फ़ोन काट दिया। राजन को कुछ खास जानकारी नहीं मिली। राजन मन ही मन सोचने लगा, कौन सी 16-17 साल की लड़की गायब हुई थी? यहाँ तो अजीब अजीब हरकतें ऐसा लगा है मिसेज माया कर रही हैं। यहाँ सब कुछ मिसेज माया कर रही है। और वह जो 16-17 साल की लड़की की गायब होने की खबर थी वह महज अफवाह है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी राजन का मन बाहर टहलने का हुआ। उसे अब अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे बांधना चाहता है। राजन बाहर टहल ही रहा था कि अचानक से वह मिसेज माया से टकरा गया। राजन डर गया, पीछे को हट गया। क्या हुआ राजन जी, इतनी रात को आप यहाँ टहल रहे हैं? मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप
रात को बाहर ना निकलें। यहाँ पर रात को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। कोई खतरा है या आप खतरा हैं? माया राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन के मन में आया कि वह कह दे, पर उसने सोचा कि सीधे सीधे कहना खतरे को बढ़ावा सकता है। राजन काफ़ी परेशान दिख रहा था। माया ने राजन से पूछा, क्या हुआ? राजन जी, आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। राजन ने अनमने मन से कह दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। निधि जी कैसी हैं? वह भी ठीक है, और आप हम लोगों से दूर रहिए। माया को यह बात कुछ अजीब लगी, पर माया ने कुछ नहीं कहा। इधर राजन मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं माया अब क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। राजन मुड़कर जा ही रहा था कि माया ने राजन की गर्दन पर एक घाव देखा। देखने में वह घाव माया को बहुत ही अजीब लगा, इसलिए माया ने आगे बढ़कर पूछा, राजन जी, बुरा ना मानिए तो आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपकी गर्दन में जो घाव है वह कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। माया ने टोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर राजन, आपका यह घाव मामूली घाव नहीं है, और यह किसी भी दवा के लेने से ठीक नहीं होगा। आपको मैंने पहले अवगत कराया था कि रात को बाहर ना निकले, रात को अपने घर का दरवाज़ा ना खोलें, पर शायद आपने मेरी बात पर कोई गौर नहीं किया। मैंने आपको देवी माँ दुर्गा का मूर्ति भी दी थी, पर आपने वह भी उठाकर फेंक दी। राजन हैरान होकर माया को देखने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीर थी। उसने कहा, मैंने कहाँ माता जी की मूर्ति फेंका है। माया जी, आप ही आई थी पहली बार जो आपने मूर्ति दी थी, उसके लिए आपने कहा था कि आपसे गलती हो गई, आपने मुझे गलत मूर्ति दे दी है। दूसरी मूर्ति आप लेकर आए और मुझे कहा कि मैं पहली मूर्ति को फेंक दूं। पहली मूर्ति सही नहीं है और मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। राजन की बात सुनकर माया बहुत हैरान थी और अंदाज़ा लगा लिया था कि यह उसी पिशाची शक्ति का साया था जिसे राजन नहीं पहचान सके, और राजन जी ने उसके बहकावे में आकर वह मूर्ति फेंक दी। माया ने राजन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर खींचकर लेकर चली गई। राजन नहीं जाना चाह रहा था, पर पूरी तरीके से विरोध कर भी नहीं पा रहा था और हैरान हो गया था कि क्यों माया जी से खींचकर अपने घर लेकर जाना चाह रही है। माया जी के घर के अंदर पहुंचते ही मानो राजन दृष्टि माया जी को लेकर बदल गई। माया के पूरे घर में हल्की रोशनी थी, भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें थी, कई किताबें थी जिनमें ऐसी पिशाचिनी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। राजन देखता रहा। से निकला, आपका घर बेहद खूबसूरत है माया, और मेरी समझ यह नहीं आ रहा कि आप करती क्या है। अच्छा है, माया जी काली शक्तियों का ज्ञान रखती हैं। आप मेरे साथ जो यह हो रहा है यह आप ही की देन है। माया हैरान होकर राजन को देखने लगती है। मेरी देन है? आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर राजन? राजन, कैसे बताओ माया जी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। आप मेरे इतने करीब आई थी और मुझे शर्म आ रही है। दोनों शादीशुदा हैं, पर आप सिर्फ अपनी काली शक्तियों के लिए इस तरीके की हरकत करेंगी, यह उम्मीद मुझे नहीं थी। राजन जी, मैंने ऐसा कोई हरकत नहीं की है जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं काली शक्तियों को प्रयोग नहीं करती। यदि इस प्रकार की कोई शक्ति होती भी मेरे पास तो वह मैं मानव भलाई के लिए करती, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। राजन जी, मुझे भूत प्रेतों के विषय पर पढ़ती हूँ और उन्हीं पर मैं रिसर्च करती हूँ। मैं जो भी पर अलौकिक शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए उनके विषय में अक्सर ज्ञान प्राप्त करती रहती हूँ। थोड़ा आना भी मेरे और मेरे पति के रिसर्च का ही एक हिस्सा था। मेरे पति को बाद में भानगढ़ के लिए ऑफ़र मिल गया और वह वहाँ चले गए, क्योंकि वह हम दोनों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र था, और उन्हें मैंने कहा था कि इस जगह पर मैं रिसर्च कर लूँगी अकेले। मैं रिसर्च तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ राजन जी, पर अपनी रिसर्च के लिए मैं किसी की जान को खतरे में नहीं लाना चाहती, इसलिए मेरी रिसर्च बहुत समय से अटकी हुई है।
मेरी सोच के चलते ही मैंने यह पहचाना कि रात को अक्सर लोग गायब हो जाते हैं और यह ज़्यादातर लोग जो गायब होते हैं वह नौजवान होते हैं। बुजुर्ग लोग पर यह हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो लोग भी गायब हुए हैं उनकी लाशें तक नहीं मिलती। तो कुछ लाशें मिली भी हैं तो उनमें शरीर में खून नहीं रहता है। कई जगह से मांस गायब होता है। लाशों की स्थिति वह होती है कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। माया की बात सुनकर राजन बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि माया ने उससे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। माया जी, यदि ऐसी बात ही तो आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? राजन ने माया से पूछा। राजन जी, मैं आप लोगों को बता सकती थी, पर मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ नए नए आए हैं और आप लोगों को इतनी जल्दी में यह सब कुछ बताना आप लोगों की जान को खतरे में लाना होगा। इसलिए मैंने आप लोगों से सतर्क किया कि आप लोग बाहर ना निकले और आप लोगों को इस विषय में कुछ नहीं बताया। तो पीहू आपको लेकर मुझे क्यों टोक रही थी? पीहू? कौन पीहू? वही पीहू जो हम लोगों के पड़ोस में रहती है और करीब 16-17 साल की है। अरे, उसका दूसरा नाम भी है। रुकिए रुकिए, हाँ याद आया, अनामिका। अनामिका नाम सुनते ही माया की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान हो गई और पूछने लगी, आप अनामिका से मिले हैं? आपको यकीन है राजन कि आपको जो मिली थी वह अनामिका थी? जी बिल्कुल यकीन है, अनामिका ही थी। उसने अपना नाम अनामिका ही बताया था और करीब 16-17 साल की उम्र थी उसकी। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वह इसलिए राजन जी, जो पहली लड़की इसे मोहल्ले से गायब हुई थी वह कोई और नहीं, अनामिका ही थी। और अब आपने जो नाम मुझे पीहू बताया है, इस नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। उसका पुकारू नाम अन्नू था। जैसा कि आपने कई बार मुझे बताया कि आपकी पड़ोसी थी। हाँ, जो पड़ोसी का घर है आपके, उस घर में अनामिका रहती थी। माया की बात सुनते ही राजन को झटका सा लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मन में ख्याल आने लगा, तो मैं रोज एक आत्मा से मिलता था। मैं किससे मिलता था? वह कौन थी? मैं आपको परेशानी को समझ सकती हूँ राजन जी, और आपको हैरानी होगी यह जानकर शायद उसका अगला शिकार आप ही हैं। इसलिए वह आपसे रोज मिलती है और यह जो घाव आपको दिया है यह अनामिका ने दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि उसने आपको मारा नहीं। यह घर तो माया जी आप आती थी ना? नहीं राजन जी, उसने आपको चाला है, यश का छलावा है। आपको बस यह लगता था कि मैं हूँ, पर मैं नहीं होती थी, वह अनामिका ही थी। तो मेरे घर में इस वक्त कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी पत्नी निधि है। तो क्या वह अनामिका है? माया जी, और जब अनामिका की छोटी उम्र में ही गायब हो गई थी तो वह इस तरीके की हरकत किस प्रकार कर सकती है? राजन जी, बैक परलोक सकती है, जो कुछ भी कर सकती है। राजन जी, आप अनामिका से मिले हैं, आपने उसे देखा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पहचानने में कि वह किस प्रकार की शक्ति है। तभी उससे लड़ने में मुझे आसानी होगी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत है, बहुत बड़ी बड़ी और एकदम काली, जैसी अमावस्या की रात होती है, और बहुत लंबे लंबे घने बाल हैं उसके। बेहद खूबसूरत और रेशमी मासूम सी छोटी सी नाक है उसकी, और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है। छोटे छोटे दांत है और कुछ नुकीले दांत भी हैं। रूप में तो अगस्त की बात कही जाए तो उम्र ही छोटी थी, वरना वह तो एकदम अप्सरा लगती थी। राजन की बात सुनकर माया ने एक पुस्तक निकाली जिसमें पिशाचनियों के बारे में लिखा हुआ था। माया पढ़ने लगती है। पिशाचनी यह एक अलग प्रकार की योनि होती है। यह भूत प्रेत से अलग होती है और यह आत्मा भी नहीं होती है। जिस प्रकार
सकारात्मक पूजन हेतु भगवान का आवाहन किया जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिशाचिनी आवाहन किया जाता है। पिशाचिनी को सिद्ध करना आसान नहीं होता है। पिशाचिनी को सिद्ध करने में 1 महीना, पिशाचिनी को सिद्ध करने में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि इस पूजन के लिए दौरान मनुष्य को उठना मना होता है, उसे भोजन ग्रहण या मलमूत्र त्यागना मना होता है, सब उस स्थान पर करना पड़ता है। शनि मंत्र को करीब 11,000 बार एक दिन में बोलना होता है। माया आगे बढ़ती है कि जिस दिन पिशाचिनी सिद्धि पूर्ण होती है, उस दिन पिशाचिनी को एक बलि दी जाती है। पिशाचिनी की बलि के लिए कुंवारी कन्या को ही लिया जाता है। किसी भी कारणवश यदि बलि अधूरी या गलत हो जाती है तो उसका परिणाम भयानक होता है। मनुष्य इस प्रकार की सिद्धि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।